पॉलिनॉमियल्स में हम पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1 लगाए हैं क्लास 10th की। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनॉमियल। ओके, अब कोई अगर लीनियर पॉलिनॉमियल है, ठीक, अगर लीनियर पॉलिनॉमियल है तो वो इस फॉर्म में होगा ax प्लस बी। ओके, अगर लीनियर पॉलिनॉमियल है तो ax प्लस बी के फॉर्म में होगा और इसका जीरोज होगा मान लीजिए अल्फ़ा होगा, ठीक है, अल्फ़ा होगा तो सिंगल जीरोज है कुल मिला के, और वही होगा आपका माइनस बी बाई ए। ओके, माइनस बी बाई ए। अब देखिए, मान लीजिए अगर कोई पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। अच्छा देखिए, इसमें जो है ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो इसका तो ए जीरो हो नहीं सकता और ना ही ए लीनियर पॉलिनॉमियल ही रह जाएगा, एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो जाएगा। वही बात इसमें भी है, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जैसे अगर इस ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो इसमें जो है दो जीरोज होंगे, मान लीजिए दोनों जीरोज, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा है। अगर इसके जो है दोनों जीरोज अल्फ़ा और बीटा हों तो अल्फ़ा बीटा अगर इसके जीरोज हैं, लेट जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा, तो रिलेशन क्या होगा, देखिए जो सम ऑफ जीरोज होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, जो सम ऑफ जीरोज होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होगा आपका, देखिए पहले तो चेंज, देखिए यहाँ पे जिस तरह से था माइनस बी बाई ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाएगा आपका सी बाई ए। ओके, एक और देख लेते हैं, उसके बाद जो है इसको समझाते हैं। मान लीजिए थर्ड है, अगर इसके जो है तीन जो है क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो तो उसके तीन जीरोज होंगे। क्यूबिक पॉलिनॉमियल जो है ये इस फॉर्म में होगा ए एक्स क्यूब, और यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है, और यहाँ पे भी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स है और प्लस डी, ये है आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल। हियर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, यह जीरो नहीं हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप रिलेशन कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे इसके जीरोज अगर अल्फ़ा बीटा गामा हो, ठीक है, जीरोज मान लीजिए अल्फ़ा है, बीटा है और गामा है, ठीक, तीन जीरोज हैं, तो फिर सम ऑफ जीरोज क्या होगा, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होगा आपका माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा दो का प्रोडक्ट प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा या फिर अल्फ़ा गामा इक्वल टू सी बाई ए। ओके, और तीनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ओके, इसको जो है थोड़ा सा इस तरह से भी याद रखा जा सकता है। इसमें जो है थोड़ा सा ये देखिए कि अगर यहाँ पे देखिए कि ये है आपका कांस्टेंट टर्म इक्वल टू है ये कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे देखिए इन तीनों में देखिए ये जैसे दो हैं अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और अल्फ़ा बीटा जो है ये आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। तो कुल मिला के आप इसको इस तरह समझिए, पहले चेंज किया जाएगा, साइन चेंज किया जाएगा, देखिए पहले साइन चेंज किया जाएगा माइनस बी बाई ए, फिर नो चेंज सी बाई ए पे नो चेंज। ओके, अब इसमें अगर तीन है तो पहले चेंज किया जाएगा फिर नो चेंज,
ओके, फिर से चेंज किया जाएगा, मतलब अल्टरनेट है, ठीक है, अल्टरनेट है। इस तरह से आप बताइएगा। अगर मान लीजिए कोई जो है जो ऐसा पॉलिनॉमियल हो जिसकी डिग्री 4 हो, ठीक है, 4 डिग्री का पॉलिनॉमियल हो, तो वो तो आपको पता है इसी फॉर्म में होगा। ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ओके, अब इसमें जो है इसके मान लीजिए जो है इसके जीरोज जो हैं, जीरोज मान लीजिए इसके अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है और डेल्टा है। तो सबसे पहले सिंगल सिंगल, ठीक है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा पहले चेंज किया जाएगा, ठीक। ये हमेशा एक्स पावर 4 जो है हमेशा नीचे रहेगा और यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू 0 है। एक्स की पावर 4 का जो कोएफिशिएंट, मतलब जो सबसे बड़ी घात का कोएफिशिएंट रहता है वो हमेशा नीचे, तो यहाँ पे ए हमेशा नीचे रहेगा। तो सबसे पहले बी आएगा, पहले चेंज, ठीक। तो माइनस बी बाई ए हो गया चेंज, इस बार नो चेंज, मतलब अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फ़ा, इस बार नो चेंज, मतलब सी बाई ए। ओके, अब थर्ड वाला में 3 का अल्फ़ा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फ़ा। ओके, इक्वल टू, देखिए 3 हो गया ना, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, उसके बाद गामा डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा बीटा, ठीक है, डेल्टा अल्फ़ा बीटा इक्वल टू डी बाई ए। ओके, चेंज नो चेंज, फिर से चेंज, माइनस डी बाई ए। उसके बाद इन चारों का एक साथ में गुणा होगा, अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, नो चेंज, मतलब ई बाई ए। तो आप देखिए चेंज नो चेंज, चेंज नो चेंज, यहाँ से जो है ए वाला अपान जब ये लिखा जाएगा तो चेंज किया जाएगा, फिर ए वाला कोई चेंज नहीं होगा, फिर जब ये लिखा जाएगा फिर चेंज किया जाएगा, फिर इस वाले में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। तो इस तरह से जो है ये रिलेशन आप समझ सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यू। और इस तरह से ध्यान दीजिए, जो इस तरह से है इसमें ए रिलेशन और बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में, इस पे जो है बेस्ट हम एक्सरसाइज लगाएंगे 2.1, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको हम लोग हमसे पूछिएगा और हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। अब देखिए इस एक्सरसाइज में जो है क्वेश्चन नंबर आपका 2.2 एक्सरसाइज का 1 है। इसमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। ओके, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को जो है न्यू पेज पे ले लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 है, ओके, ठीक। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें देखिए लिखा गया फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज ऑफ द कोएफिशिएंट्स। तो इसको सबसे पहले हम एक, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है इसको लगा लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमको क्या करने हैं, इसका जो है जीरोज फाइंड कर लेना है और उसके बाद जो है रिलेशन इसके बीच में फाइंड जो है वेरीफाई करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसका जो है जीरोज फाइंड करते हैं। टू फाइंड द जीरोज, ठीक है भैया, टू फाइंड द जीरोज
फाइंड दी जीरोज। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इक्वल टू जीरो रख देंगे। अब हमको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो इसमें पहले फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने का तरीका स्प्लिट कर देते हैं 2 को इस तरह से कि जोड़ जो है -2 आए गुणा -8 आए, तो -4x और +2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो हो गया। ओके, तो इन दोनों में जो है x कॉमन है फर्स्ट टू टर्म में, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 4x माइनस 4, इन दोनों में +2 कॉमन है, यहाँ बचेगा x माइनस 4। ओके, इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों में जो है x माइनस 4 कॉमन हो गया, x माइनस 4 कॉमन हो गया, यहाँ बचा x। ओके, और यहाँ बचा +2, x +2 इक्वल टू जीरो। दो नंबर का जो है गुणनफल जब जीरो आ रहा हो तो उसमें से या तो पहला जीरो हो गया या तो दूसरा जीरो हो गया, या फिर हो सकता है दोनों जीरो हो। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाई दैट x माइनस 4 इक्वल टू जीरो आर x +2 इक्वल टू जीरो। तो दोनों में से एक तो जीरो है ही है। ओके, मान लीजिए अगर x माइनस 4 जीरो होगा, दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 4 होगा आर -2। ओके, यहाँ से आएगा -2। सो जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल आर कौन कौन से, 4 एंड -2। ओके, अब इसका हम जो है वेरीफाई कर लेते हैं, इसको हम लोग जो है वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे वेरीफाई करेंगे हम। ओके, देखिए अब सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि यहाँ पे, ठीक, कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 विद, कंपेयर कर ले रहे हैं विद एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a इक्वल टू कितना 1, b इक्वल टू कितना -2, c इक्वल टू कितना -8। ओके, नाउ देखिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोज। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब 4। ठीक है, 4 प्लस -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एंड -b/a देख लेते हैं, -b/a इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये इतना हो गया, और -b/a देखिए, -b/a का मतलब जो है यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे और -2/1 इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा भी 2 आया है, अल्फ़ा प्लस बीटा 2 आया, और -b/a भी 2 आया। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एक जो है वेरीफाई हो गया एक। अब इसके बाद जो है सेकंड जो है हम वेरीफाई कर लेते हैं इस तरह से। नाउ अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 4 इंटू -2 इक्वल टू -8। ओके, एंड दो सेकंड वाला इसका है -c/a। ठीक, -c/a देख लेते हैं, -c/a मतलब प्लस c/a होगा, c/a। ठीक, इक्वल टू c/a का मतलब देखिए क्या है, c के स्थान पे -8 आया है और a के स्थान पे 1 है, तो इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास -8। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा और c/a बराबर आ गए, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आ गया c/a हो गया, सेम आ गया। ठीक, तो इस तरह से जो है सेकंड वाला भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इस तरह वेरीफाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका जो है ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब इस तरह से आप जो है इसका जो है सेकेंड थर्ड लगाइएगा। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो प्लस जो सी है उसके स्थान पे जीरो मान लीजिए, कांस्टेंट टर्म पीछे कितना रहेगा, जीरो रहेगा। अब इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ टी है वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा।
ठीक है। यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ टी है 0t रहेगा, वैसे इसको बाकी जो है इन सबको लगाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। इसमें दूसरे में एक बता देते हैं, ठीक है, हम दूसरे में जो है एक बता देते हैं, ठीक। देखिए दूसरे में कैसे लगाएंगे हम कि दिया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। थोड़ा सा हम एक बात बता देते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल। मान लीजिए अल्फ़ा बीटा जो है कोई पॉलिनोमियल पी एक्स के जीरोज हैं, तो फिर जो पॉलिनोमियल होगा वो पी एक्स क्या होगा, इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक। अब यहाँ पे जो है दूसरा सलूशन लगाते हैं हम लोग। लिखा गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। ओके, फर्स्ट वाले में दिया गया है कि 1/4 एंड -1, तो क्या दिया है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, मतलब पहला वाला क्या है सम है, सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, हियर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 हो गया और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -1 हो गया। ओके, सो पॉलिनोमियल, सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ओके, अब इसके बाद हमारे पास है ये है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। ओके, तो हम लिख देते हैं इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पे 1/4 है इंटू एक्स और अल्फ़ा बीटा के स्थान पे -1 है। तो आर अगर किसी पॉलिनोमियल को कांस्टेंट टर्म से गुणा कर दें तो उसके जीरोज पे फर्क नहीं पड़ता है, तो चाहे ए आंसर लिख दें आप और चाहे नीचे वाला लिख दें, या 4 से गुणा करके इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4, तो ये दोनों ही आंसर आपके सही हैं, ठीक है, दोनों आंसर आपके सेम है। अब चाहे जो आप लिख दें आंसर। ओके, तो इस तरह से आपकी जो है क्वेश्चन जो है सेकंड हुआ आपका। अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद जो क्वेश्चन ना आए, ठीक है, इसमें से जो भी क्वेश्चन ना आए उसको आप पूछिएगा, ठीक, और उसको जब नहीं आएगा तो पूछिएगा, हम बताएंगे। ओके, बस आराम से लगाइएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इसमें जो कांस्टेंट टर्म होगा वो 0 होगा। इसको याद रखिएगा, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ टी होगा मतलब बी के स्थान पे क्या है इसमें 0 है, और यहाँ पे भी इस तरह से, ठीक।